जन्मांतरों के जो संचित कर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति की प्रभु के द्वारा दी हुए बल से प्रयत्न करते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु की सन्मुखता लेते ही अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशो तबहि। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन्हीं के क्षमा स्वभाव से हमारा काम बनेगा। हमारे साधन में इतना बल नहीं है कि हम समस्त संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दें कि वो हमें आगे बांध न पावे, और प्रारब्ध को हम निर्विकार होकर भोग लें। ये तीनों सामर्थ्य केवल प्रभु की कृपा से मिलती है। पर प्रयत्न देख करके प्रभु रीझ जाते हैं, वो साधन से नहीं मिलते। पर जब आप साधन में भगवद आज्ञा का पालन करके पूर्ण तन्मयता के लिए प्रयास करते हैं तो प्रभु रीझ जाते हैं और आपकी जो साधन वृत्ति है वो सिद्ध कर देते हैं। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। स्वाभाविक स्फुरण होता रहता है भगवदानंद का। ये भगवदानंद का स्वाभाविक जो स्फुरण है वो ढका हुआ है अहंकार के कारण। ये जो त्रिगुण भाव हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। संपूर्ण क्रियाएं इन्हीं की प्रेरणा से होती हैं। यही जीव की उत्तम और अधम गति का कारण बनते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यद्यपि ये भगवत स्वरूप हैं, पर हमारी दृष्टि भगवत स्वरूप पर ना होने के कारण हम इनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। यदि हमारा जीवन तमोगुणी, रजोगुणी रहा तो शांति क्या है, आनंद क्या है, इसका परिचय नहीं मिलेगा। रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सतोगुण में स्थित होना, परिचय प्राप्त करना है। सतोगुण का भी त्याग करके, क्योंकि सतोगुण में भी अहम रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। यद्यपि ये तीनों गुण भगवत स्वरूप है। ये बहुत सूक्ष्म चर्चा है। जो बहिर्मुख जन है वो तो जानते ही नहीं कि अंतःकरण में कब सतोगुण का प्रभाव, कब रजोगुण का प्रभाव, कब तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि वो अंदर देख ही नहीं रहे, उनकी वृत्ति बाहर है। ये उन उपासकों की सावधानी के लिए, यद्यपि सबके लिए है, पर सावधान वही हो पाएंगे जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। गुणों को गुण मानकर उनके प्रभाव से प्रभावित होते हुए कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। गुणों में भगवान की सत्ता देखकर निरंतर भजन करने वाले को गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर गुण प्रभाव से प्रभावित हृदय रहा और भगवत भजन नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो ये आपको विषयों में, निद्रा प्रमाद आदि में भटकाता रहेगा। कभी थोड़ी सी दया, थोड़ी सी दान, थोड़ी सी धर्म की वृत्ति आएगी सत्वगुण से, वो भी अभिमान युक्त होगी, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इह डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमहि गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करी। हिताचार्य चरण कह रहे हैं ये गुण चिकनाहट इतनी फिसलाहट है, इसमें कोई टिकता नहीं। अर्थात गुण का प्रभाव प्रभावित करके वैसे ही आचरण करा लेता है।
तो डरते रहो कि कहीं गुण प्रभाव में फंस न जाओ। तो कैसे बचे गुण प्रभाव से? तो कह रहे हैं जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो, निरंतर नाम जप करो, तो गुणों के प्रभाव से बच जाओगे, अर्थात गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो ये गुण बांधते रहते हैं, इनका कार्य है अपने प्रभाव से बांधे रखना। श्री भगवान कह रहे हैं ये गुण मैं ही हूं। बड़ी गूढ़ बात है। प्रभु कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। बड़ा गूढ़ प्रश्न है। समझ में वही आएगा जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है। ये मार्ग, अध्यात्म मार्ग का जो गूढ़ विषय है, वो भगवान की कृपा वृत्ति धारण करने वालों के हृदय में स्फुरित होता है। पढ़ने लिखने से समझ में नहीं आता, ऐसे ही स्वाभाविक वृत्ति आती है और गूढ़ गूढ़ सूत्रों का अपने आप उत्तर मिलता रहता है, क्योंकि ज्ञान समुद्र सद्गुरुदेव भगवान हृदय में विराजमान है। वो एक एक सूत्र का अपने आप दर्शन कराते हैं, केवल पढ़ना लिखना नहीं, उसका साक्षात्कार कराते हैं, उस शब्द का गूढ़ रहस्य अनुभव कराते हैं। कितना गूढ़ विषय भगवान वर्णन करते हैं। कह रहे हैं ये जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजसिक भाव हैं और जितने भी तामसिक भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। और ऐसा उनको समझो कि वो मैं ही हूं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। ये है पहली। ये बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य किए, बिना आंतरिक शरणागति हुए ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि ये सारे भाव मेरे से ही हैं, इनकी सत्ता मैं ही हूं। दूसरी कह रहे हैं मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। वो मेरे में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं। कैसे बुद्धि लगाओगे, कैसे चल पाओगे, कैसे समझ पाओगे? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव है, इनसे अपना प्रभाव प्रकट होता है। जैसे आप भजन में बैठे, अचानक कोई द्वेष की बात आ गई, उस व्यक्ति के प्रति क्रोध पैदा हो रहा है, देख लेना एक दिन भगवान तुम्हें इसका दंड देंगे। भजन हो रहा है पर मना रहे हैं उसका अहित। ये तमोगुण का राज्य है इस समय। भजन कर रहे हैं, भोगों का चिंतन हो रहा है, रसेंद्रिय जनेंद्रिय आदि भोगों का विषय। अगर ये ऐसे बनता तो अच्छा, ये ऐसे भोगता तो अच्छा, ये ऐसे रजोगुण का इस समय हृदय में प्रभाव चल रहा है। निर्भयता, शांति, गंभीरता, दयावृत्ति, ये आपके अंदर सात्विक भाव चल रहे हैं, पर अभी भगवदानंद नहीं है। ये तीनों अहम से युक्त हैं। बड़ा मलिन भाव पैदा करता है तमोगुण, बहुत ही गंदी प्रवृत्ति पैदा करता है रजोगुण, थोड़ा निर्मलता प्रकट करता है सतोगुण। और भगवान कह रहे हैं जितने भी भाव है, निद्रा, आलस, प्रमादोत्थम, तत्तामस, मुदा, तीन ही प्रकार की लीला हो रही है। कैसी घोर लीलाएं हो रही, पशु पक्षियों की हत्या, क्या क्या, ये सब भगवान कह रहे मेरे से ही हो रही।